एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। आज की वीडियो लेकर आ गए हैं भाई, ईरान वर्सेस इजराइल। दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ रहा, कौन ज्यादा पावरफुल है, वो हमें खान सर बताएंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, शेयर। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है। इजराइल ने जो हमास को मारा उसमें हमको तनिक भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इजराइल जो अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं है बोलते। ये अरब वालों में ईरान लड़ सकता है, ईरान लड़ सकता है, लेकिन ये अरब वाले मिलके ईरान को मारते हैं। ईरान मारता है यहाँ पे, ईरान है ताकतवर है, और हम लोग के लिए ईरान का जिंदा रहना जरूरी है। हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है। हर कोई अपना फायदा सोचता है। मिस्र का यह एरिया कट गया, चला गया एशिया में। इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? तो मिस्र का वह भाग जो एशिया में आता है क्या कहलाता है? और यह सिनाई प्रायद्वीप इजराइल से सट गया है। किससे सट गया है? अब इजराइल कहता है मिस्र को, सिनाई प्रायद्वीप किससे सटा है? इजराइल। इजराइल कहता है किससे? मिस्र से। देख मिस्र तुम देख, तुम्हारा ये सिनाई प्रायद्वीप काटने में हमको टाइम नहीं लगेगा। तो मिस्र कहा काट के दिखाओ। तो 15 दिन के युद्ध में सिनाई प्रायद्वीप कब्जा कर लिया। कहा कि देख हम तुम्हारा काट दिए हैं, अब बात सुन तुम मेरा। कहा कि जो बोलो माई बाप, तुम बहुत खतरनाक आदमी है। कहा कि देख हम तुमको ये सिनाई प्रायद्वीप वापस दे देते हैं। अब वापस दिया है सिनाई प्रायद्वीप, और उससे लिखवाया है कि हम चाहे गाजा और फिलिस्तीन वालों को हाथ काटे चाहे गोड़, आंख निकाले, जिंदा फ्राई करे, या गोली मारे, या बम से मारे, जला के मारे, उघारे करके मारे, टकला करके मारे, पूरा घर गिरा दे, बम मार दे, तुम कुछ नहीं बोलेगा। कहा कि मालिक आप जो बोली, हमारा ही प्रायद्वीप छोड़ दीजिए। सिनाई पर इजराइल ने छोड़ दिया। आज भी कोई ये कह दे कि ये गोली तक चलाया है मिस्र, इतने लोग मारे गए हैं, कुछ कह दे, जबकि मुस्लिम देश है मिस्र, कोई बोल दे। डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं है बोलते। ये अरब वालों में ईरान लड़ सकता है, ईरान लड़ सकता है, लेकिन ये अरब वाले मिलके ईरान को मारते हैं। क्यों भाई? कि तुम शिया है, अच्छा हम सुन्नी है, तो मुसलमान है ना। ईरान मारता है यहाँ पे। तो ईरान है ताकतवर है, और हम लोग के लिए ईरान का जिंदा रहना जरूरी है। हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है, बाकी हमको ईरान से कोई मतलब नहीं। एक अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान है, और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? मिस्र अब शांत है कि नहीं है? हाँ, इसका हिम्मत है इजराइल को बोल दे। इजराइल ने कहा गेट बंद कर दो, तो मिस्र कहा क्या है? कहा कि पड़ाक दे देंगे, अब फिर सवाल पूछेगा, अभी हम इनको इन सब पे बम गिराना है, भाग जाएगा सब। तब कहा कि बम मारना है, तो मिस्र ने क्या कर दिया? गेट बंद कर दिया। बॉर्डर का क्या कर दिया? गेट बंद कर। कहा कि पानी उनी मत भेजना। कहा ठीक है पानी बंद कर दे। फल मत भेजना, नहीं, खाना ऐसा बंद करो। क्या है? कहा भूखे मारना है, अभी पियास से करके मारना है, बम गिराना है। गेट बंद कर दिया। इजराइल ने मिस्र को फोन किया कि गेट फान रहा है सब। इजराइल ने कहा हम सेना लगा देते हैं। सेना लगा के तरतरा के गोली चलवा दिया। कहा कि उधर मरो, मरो उधर। गाजा वाले को उधर भेजा। अब बम गिराया, धाए एकदम धड़ाधड़ बम गिराया, और सब गाजा के लोगों को छितिर रितिर कर दिया। अब मिस्र एकदम चुपचाप देख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई आदमी हमसे कर रहा है, खान सर आप क्यों कर रहे हैं? भैया जो बगल में वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, हम पटना में बैठ के क्या करेंगे? हम पटना में बैठ के क्या कर लेंगे? यही कर सकते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, बस इजराइल को बद्दुआ देंगे। नहीं समझे? ये देखो, बद्दुआ और गाली वही देता है जो लड़ नहीं पाता है। जो लड़ पाता है ना, कोई बद्दुआ नहीं। भगवान तुमको सजा देंगे, हम ही सजा देते हैं तुमको। इधर आओ, यहाँ पे धड़ा। हम अमरीशपुरी को किसी फिल्म में बद्दुआ देते देखे हो? अमरीशपुरी किसी फिल्म में बद्दुआ दिया है? एक उसका फिल्म का एक तो था, यहाँ पे नहा रहा था दूध से, तो ज्योतिष बोला कि इस बार आपका लक्षण ठीक नहीं है, ग्रह दशा ठीक नहीं है।
तो कहा आपका ठीक है, तो कहा हम 90 साल जिएंगे। निकाल के बंदूक मार दिया उसको, 90 साल जिएगा। हाँ। सबसे खतरनाक अगर कोई रोल करता था कौन? अमरीश पुरी। और तुम लड़की लोग पढ़ाई करो, नहीं तो हमारे बैच में बहुते अमरीश पुरी है सब। जिंदगी तहस नहस कर देगा तुम। अब ईरान चुपचाप बैठा था, अभी देखिए दोनों में मार हो गया। अब हम लोग के लिए दिक्कत ये है कि हम लोग का ईरान से बड़ा अच्छा संबंध है, और अगर ईरान गया तो अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से तो ईरान जा नहीं सकते। अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, तो हम यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से यहाँ जाते हैं। ईरान अगर युद्ध में चला गया तो हम लोग का सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या अभी हम लोग इराक और सीरिया का यूज कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का पेट्रोलियम महंगा हो जाएगा, क्योंकि इसी के दम पे हम लोग ब्लैकमेल करते हैं किसको? सऊदी अरब को। तुम महंगा दोगे तो इससे खरीद देंगे, ये महंगा देगा तो इससे खरीद देंगे। नहीं समझ रहे हैं? तो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट किस में है यहाँ पे? अब इजराइल है, मार रहा है ईरान को। अरे भाई तनी आगे बढ़ के मार। कौन है? पाकिस्तान है। तनी से आगे बढ़ जाए, तनी सा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। हालांकि ईरान को निपटा देगा तो उसको फिर आएगा। इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है। देखिए इजराइल ने जो हमास को मारा उसमें हमको तनिक भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इजराइल जो 6 महीना 1.5 साल के बच्चा को मार दे रहा है, ये गलत है। एक आदमी, एक 75 साल के बूढ़ा जब मरा था तो उसको ले जाने के लिए लाश नहीं था, तो उसका बेटा साइकिल पे ले जा रहा था। तो जो बच्चे हैं ना 1.5-2 साल के बच्चे, इस पे बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर बम्बार्डमेंट कर रहे हो तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, तुम मत करो, तुम्हें मारना है तो मारो। लेकिन फिर जब हम इंडियन कश्मीर में घुसे आतंकवादियों को मारते हैं तो तुम ह्यूमन राइट की बात लेके कूद जाता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तुम छोट लड़का को मार दिया तो मानवाधिकार का हनन नहीं, हम लोग बड़का बड़का आतंकवादी को मार रहे हैं तो मानवाधिकार का हनन। ये दोगला नीति बहुत खराब लगता है। हम लोग को भी तो अधिकार है अपने दुश्मनों को मारने का। किसमें रिजल्ट हुआ इनका? जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई ईरान और इजराइल की जो जंग हो रही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे फलस्तीन पे इजराइल ने बहुत ज्यादा अटैक किए, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर बूढ़े औरतें कुछ भी नहीं उन्होंने देखा, सबको वो धड़ाधड़ मारते जा रहे थे। मतलब कि वो कहते हैं ना कि बेहिस्वी वाला सांप जैसे कोई उसको बचाया। हाँ मतलब उनको कोई नहीं है कि भाई हम जो है ना उनका साथ दें। वैसे बड़े बनते हैं सारे कि हम फलस्तीन के साथ है, लेकिन फलस्तीन के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं, मतलब किसी ने भी नहीं किया। किसी ने अपनी फौज वहां पे भेजी, किसी ने अपना वहां पे जाके कुछ किया साथ का, तो तब पता चलता है। उनको बस आपके बोलने की जरूरत नहीं है, उनको आप आके वहां पे बचाएं, उनको इस चीज की जरूरत है, उनको आपकी मदद की जरूरत थी, लेकिन नहीं, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। वो खुद ही अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहे और अभी तक वो लड़ रहे हैं। और अब जो है इजराइल ने भाई अटैक कर दिया ईरान पे। ईरान इन्होंने समझा था शायद फलस्तीन की तरह ही है ईरान, लेकिन ईरान जो है सब कुछ खाया इनको। ईरान जो है उसने सबक सिखा दिया इजराइल को। भाई इजराइल के जगह जगह पे अटैक, अभी कल ही दिखा रहे थे कि उनके एक हॉस्पिटल पे ईरान ने अटैक किया है, वहां पे जो है वो मारे गए हैं पता नहीं कितने लोग। बिल्डिंगें बहुत बड़ी, हाँ बिल्डिंगें गिरी हैं ईरान में भी और इजराइल में भी, और दोनों एक दूसरे की तबाही करने में लगे हैं। और फिर क्या होता है, नुकसान अवाम का होता है और कुछ भी नहीं होता। आपका कंट्री हजारों साल पीछे चला जाता कोई भी नहीं है, मतलब क्योंकि ना इजराइल किसी का सुनता है ना ईरान, क्योंकि ईरान तो पूरी दुनिया से अलग थलग है, हर चीज उनकी अपनी है। वो नहीं मतलब ना अमेरिका की वो मानते हैं, ना पाकिस्तान की, ना ही किसी और कंट्री की। उनकी अपनी जो मर्जी होती है ना अम्मी, वो वही करते हैं, क्योंकि वो मतलब ना किसी से लेते हैं, बहुत ताकतवर है। और उस पे कोई अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं बहुत सारी, इस वजह से वो किसी के मतलब कंट्रोल में नहीं है। तो अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी हमें तो नहीं पता, लेकिन दोनों जानिब जानी और माली नुकसान हो रहा है। इसके मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रही हूँ और हमेशा रहूंगी, क्योंकि जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। जंग से हमेशा दोनों साइडों का, मतलब लोग ना खुश हो रहे हैं देख के कि भाई ईरान कर रहा है, इजराइल कर रहा है। किस चीज की खुशी हो रही है मुझे? ये क्या ये कोई मूवी का सीन चल रहा है? ये कोई मूवी नहीं चल रही जिसमें भाई वो फेक सब कुछ दिखा रहे हैं, ये रियल में चल रहा है। और जिन लोगों की जाने जा रही है ना उनसे आप पूछें
कि उनका क्या हाल जिनका हो रहा घर है। जल रहे हैं ना उनको पता होगा। सच में उनको पता है कि भाई उनका क्या हशर नशर हो रहा है। हम लोग तो बस बैठ के बातें कर ली ना, लेकिन यार नहीं होना चाहिए। ना ही इसराइल में लोगों को जान जानी चाहिए, ना ही इसराइल ने तो हाथ ही काटी वाला कुछ छड़िया ही नहीं। फलस्तीन का उन्होंने किया हाँ था। तो मैं ये अम्मी बोलना चाहती हूँ, इसराइल के जो लोग हैं ना उनका कसूर नहीं है इस ना, चीज में। और ना वहां कोई। की जो गवर्नमेंट है ना कसूर उसका है। तो लोग कहते हैं कि उनकी अवाम मर रही है तो अच्छा हो रहा है। मतलब मैं हाँ सोचती हूँ कि कैसे हम बेहिस वो लोग भी तो बनते जा रहे जानदार हैं। हैं लोग। जान हर एक की जिसकी भी जाएगी मुझे तो दुख होगा। चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो फलस्तीन का हो, जिसकी भी जान जाएगी दुख बराबर का है। क्योंकि जानी उनका नुकसान, क्या कसूर बेचारों का। उन बेचारों का कोई नुकसान। क्या उन्होंने कहा था अपने हाँ मुल्क को कि भाई तुम जंग करना स्टार्ट कर दो? उन लोगों ने नहीं था कहा। उनको पता भी नहीं। बताओ जी, बेचारे उनसे जो कोई नहीं बेचारे पूछता कि की। हमें जंग करनी चाहिए। अब हमारे कंट्री में स्टार्ट हुई, क्या हमसे पूछा गया कि हम इस तरह से करें? हाँ हमसे नहीं पूछा जाता। ये वो अपने फैसले करते हैं और मरवाने के लिए हमारे जानों को आगे ले आगे कर जाते हैं। देते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस हवाले से जरूर बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।